मेरी भी यात्रा एक छोटे से गांव से शुरू हुई और श्रद्धेय आचार्य वात्सल जी की भी यात्रा छोटे से गांव से शुरू हुई। श्रद्धेय माता पिता अनपढ़ थे, आचार्य वात्सल जी के भी, और हमारे भी माता पिता अनपढ़ थे। जहां एक और माता सुमित्रा देवी और पिताश्री जयवल्लभ सुवेदी के घर में श्रद्धेय आचार्य वात्सल जी का जन्म हुआ, वहीं माताश्री गुलाब देवी और पिताश्री रामनिवास जी के जो भी भगवान का विधान था उसके अनुरूप इस धरती पर उनके माध्यम से ये जन्म हमको मिला। हमने इस पूरी भारत भूमि को अपनी मातृभूमि माना है और इस पूरी धरती को हम भगवान की भूमि मानते हैं। यद्यपि हमें राष्ट्र का गौरव है, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरी धरती भगवान की, सारा ब्रह्मांड भगवान का। ब्रह्मांड कहते इसलिए हैं क्योंकि ये ब्रह्म का घर है, ये ब्रह्म का मूर्त रूप है। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम ध्युवम यश चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। लेकिन जिस कुल में, जिस वंश में, जिस गांव में, जिस जाति में, जिस समाज में हमें भगवान ने जन्म दे दिया, ये भगवान का विधान। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, हमें भगवान ने किस कुल में, किस जाति में, किस वंश में, किस गांव में, किस शहर में, किस प्रांत में हमें जन्म दिया, यहां तक कि किस देश में हमें जन्म दिया, यह भी बड़ी बात नहीं। भगवान ने हमें इंसान बना करके दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी। भगवान ने हमें इंसान बना दिया, बाकी तो हम जो चाहें अपने पुरुषार्थ से वो सब कुछ बन सकते हैं। खैर, ये गौरव मेरे मन में भी बचपन से रहा और उस छोटे से गांव से ये जीवन की यात्रा शुरू हुई। गांव में सरकारी स्कूल में हम पढ़े। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो मैं हमेशा बोलता हूं हम गांव में सरकारी स्कूल में शीशम के पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़े। फिर प्राइमरी स्कूल के बाद में मिडिल स्कूल में आ गए शहबाजपुर में, वहाँ पढ़ाई की और उसके बाद में महर्षि दयानंद को पढ़ा तो मन में प्रेरणा जगी कि मुझे तो अपने ऋषियों की परंपरा से पढ़ना है, गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ना है। जिस परंपरा से महर्षि स्वामी दयानंद की शिक्षा दीक्षा हुई, जिस परंपरा से भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, कोटि कोटि ऋषिमुनियों की शिक्षा दीक्षा हुई, उस गुरुकुलीय परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से मुझे अध्ययन करना है। इस संकल्प के साथ घर छोड़ दिया। बचपन में कुछ ऐसे संस्कार स्वाभाविक रूप से जागृत होते थे, इसी को हमारे शास्त्रों में प्रारब्ध कहा जाता है। हम बचपन से ही गांव में एक छोटा सा मंदिर है, वहां जाया करते थे। अमावस्या पूर्णिमासी को वहां पर भजन किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे और बस फिर एक संकल्प के साथ निकल पड़े। महर्षि दयानंद सरस्वती को अपना आदर्श मान करके उनकी जीवनी पढ़ी, उनके द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, आर्याभिविनय, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश, आर्य उद्देश्य रत्नमाला, और माने वेदों का मूलभूत परिचय तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से हो गया, संस्कार विधि से हो गया। लेकिन क्योंकि उम्र छोटी थी, यद्यपि 9 वर्ष की उम्र में हमने योगाभ्यास करना शुरू कर दिया था और महर्षि दयानंद को पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन वेद भाषा को छोड़ करके उनका सारा साहित्य पढ़ा। और गांव में एक धर्मशाला में हम शहीदों के चित्र लगे हुए देखते थे, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह आदि के, और उनके चित्र देख करके उनके चरित्र से एक प्रेरणा मिलती थी। उनकी जीवनियाँ फिर पढ़ी, उसके बाद में अनेक महापुरुषों को पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ा। सब महापुरुषों को पढ़ करके मन में एक संकल्प जगा कि मुझे सामान्य उद्देश्य के लिए जीवन को नहीं जीना, ये जीवन तो मेरा भगवान के लिए है।
ऋषियों के पथ पर आगे बढ़ने के लिए है और ऋषियों के पथ पर, वेद के पथ पर, धर्म के, सत्य के, न्याय के, सेवा और पुरुषार्थ के पथ पर बस हम आगे बढ़ते चले और गांव से गुरुकुल में, गुरुकुल से हिमालय में, हिमालय से फिर पूरे देश में करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा आज तक की, करीब 20 करोड़ लोगों से सीधा संवाद किया और ये सेवा के अनेक प्रकल्प आगे बढ़ते रहे। मैं अपने जीवन के बारे में हमेशा बताया करता हूं। बचपन में मेरे जीवन के 2 सूत्र हुआ करते थे, विकल्प रहित संकल्प और अखंड पुरुषार्थ। संकल्प में कभी विकल्प नहीं आने दिया। एक बार संकल्प कर लिया कि घर छोड़ना है तो फिर घर की ओर मुड़ के नहीं देखा। एक बार संकल्प कर लिया कि मुझे ऋषियों की पद्धति के अनुसार, गुरु शिष्य परंपरा से अपनी इस वैदिक ज्ञान को अर्जित करना है, तो बस उस मार्ग पर आगे बढ़ चले और व्याकरण शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, वेद शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा लेकर के और योग के, अध्यात्म के, भगवान के पथ पर आगे बढ़ते चले। एक बार भी जिंदगी में संकल्प में विकल्प नहीं आने दिया। जो अंतरात्मा में परमात्मा की प्रेरणा हुई उसका कभी अनादर नहीं किया। जो भगवान का आदेश हुआ, जो भगवान की आज्ञा, प्रेरणा, उपदेश, संदेश हृदय में उठा, उस भीतर की प्रेरणा का कभी अनादर नहीं किया, उसके विपरीत कभी नहीं चले। चाहे दुनिया की सारी संपत्ति सामने थी या दुनिया की सारी विपत्ति। खैर, संकल्प में कभी विकल्प नहीं आने दिया और अखंड पुरुषार्थ जो किया, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को, आत्मा को, अपने संपूर्ण सामर्थ्य को उसमें झोंक दिया। और मैं हमेशा जब भी बच्चों से मिलता हूं, युवाओं से मिलता हूं और मुझसे कोई पूछता है कि जीवन में सफलता के मंत्र क्या हैं, तो मैं कहता हूं विकल्प रहित संकल्प और अखंड पुरुषार्थ। खास करके जब युवाओं से मिलता हूं, युवतियों से मिलता हूं, देश का जो भविष्य उन बच्चों से मिलता हूं, तो कहता हूं आपको सफलता चाहिए तो 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, हेल्दी बॉडी, दूसरा शार्प माइंड और तीसरा ऑनेस्टी से कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, पवित्रता के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बस अपने आप को जिस कार्य में आप लगे हुए उसमें पूरा झोंक दीजिए, पूरा उसमें अपने आप को सौंप दीजिए, समर्पित कर दीजिए। जब आप पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, बुद्धि आपकी प्रखर होगी, प्रज्ञावती होगी, विवेकवती होगी और आप प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे अखंड रूप से, तो सफलता तो आपको मिलनी है। खैर, मैं कह रहा था मेरे जीवन के प्रारंभ के 2 मंत्र रहे। एक, विकल्प रहित संकल्प और दूसरा प्रचंड पुरुषार्थ। और अभी भी मैं सबको कहता हूं, भाई यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते तो अपने आप को स्वस्थ रखो। हमारा शरीर बल बहुत प्रबल होना चाहिए, बुद्धि बल हमारा बहुत ऊंचा होना चाहिए और प्रचंड पुरुषार्थ होना चाहिए। ये तो मैंने कुछ बातें की जीवन के संदर्भ में, और 2-3 बातें योग, अध्यात्म और जीवन के संदर्भ में करता हुआ अपनी इस पूरी योग यात्रा के संदर्भ में आपके साथ जो सत्य हैं
जो अनुभूतियां उनको साझा करेंगे। एक प्रश्न करोड़ों करोड़ों आत्माओं में जो भी जीवन के प्रति सजग हैं उनके मन में पैदा होता है, आखिर जीवन का मकसद क्या है? वेद शास्त्रों के अध्ययन से, गुरुजनों के सानिध्य से और अपने अनुभव से और अपने पूर्वज ऋषियों के अनुभव से जो मैं समझ पाया जीवन का सत्य क्या है, तो जीवन का सत्य है पूर्णता की अनुभूति, अपने भीतर ज्ञान की परिपूर्णता है, प्रेम करुणा वात्सल्य सुख शांति संतुष्टि आनंद की परिपूर्णता है, सब प्रकार के ऐश्वर्य की परिपूर्णता है, अपने भीतर सब प्रकार की परिपूर्णता को पूर्णता को अनुभव करना और इस पूरे ब्रह्मांड में उस पूर्णता को अनुभव करना। क्योंकि भगवान पूर्ण है तो उनकी रचना भी पूर्ण है। भगवान सुखमय है, शांतिमय आनंदमय है, ऐश्वर्यमय है, तो उनकी पूरी रचना भी सुखमय शांतिमय आनंदमय ऐश्वर्यमय है। भगवान निर्दोष है तो उनकी रचना भी निर्दोष है। तो अपने भीतर और बाहर सर्वत्र पूर्णता की अनुभूति करते हुए, जब अपने भीतर और बाहर सर्वत्र पूर्णता है तो फिर कोई चाह रहती नहीं, फिर अकाम हो जाते हैं, अचाह हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, आप्त काम आत्म काम ब्रह्म काम हो जाते हैं। फिर अपनी कोई कामना शेष नहीं रह जाती। इसी को दूसरे शब्दों में, पूर्णता की प्राप्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है जीवन में अकाम हो जाना, अचाह हो जाना, निष्काम हो जाना। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है आप्त काम आत्म काम ब्रह्म काम हो जाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब अपने भीतर और बाहर साधक को पूर्णता की अनुभूति हो जाती है तो बस फिर वो आत्मा में जो परमात्मा की प्रेरणा आती है, बस उसके अनुरूप वो अपने जीवन को जीता रहता है, भगवान का यंत्र बन करके, निमित्त मात्र होकर के। और ये सत्य है कि हमारे मस्तिष्क में ज्ञान भगवान ही का दिया हुआ है, हमारे हृदय में सारी प्रेरणाएं भगवान ही देता है। प्रेम करुणा वात्सल्य से, सुख शांति आनंद से हमारे जीवन को भरता है, हमें सब प्रकार का ऐश्वर्य देता है, सब प्रकार का भगवान ही हमें सामर्थ्य देता है। तो जब हमें ये समझ में आ गई, जब हमें ये ज्ञान निर्भ्रांत रूप से हो गया, हमारे भीतर का मिथ्या ज्ञान मिट गया और हमें ये बोध हो गया, हमें ये समझ आ गई, हमें ये विवेक हो गया कि सब ज्ञान का आधार, सब सामर्थ्य का आधार, सब सुख का, समृद्धि का, ऐश्वर्य का आधार भगवान ही है, तो मैं तो निमित्त मात्र। और यही ज्ञान योग है। जब ये समझ में आ जाए कि जीवन का, जगत का, जड़ चेतन का, पिंड का, ब्रह्मांड का, सबका आधार परमात्मा है, तो यही ज्ञान योग है। और जब ये बात समझ में आ जाती है तो हम अकर्ता होकर के काम करते हैं, माने फिर हम निमित्त मात्र होकर के कार्य कर रहे होते हैं। कराने वाला परमात्मा, सब कुछ करने का सामर्थ्य, ज्ञान, ऐश्वर्य देने वाला परमात्मा, तो हम अकर्ता होकर के कर्म करते हैं। कर्तृत्व का हमें अहंकार नहीं होता, यही कर्म योग है। फिर जो हम करते हैं वो भगवान की पूजा बन जाता है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धिम विंदति मानव कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विचि शतं समाह एवं तो नान्य थे तो स्थिन कर्म लिप्यते नरे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाति संगस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि निचाक्रिय। फिर हम बस भगवान के यंत्र होकर के पुरुषार्थ करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, एकाग्रता, प्रसन्नता और पवित्रता के साथ पुरुषार्थ करते हुए जब अपना हम अभ्युदय निश्चय सिद्ध करते हैं और जीवन में पूर्णता की अनुभूति करते हैं, कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, अकर्मण्यता नहीं होती।
हम प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, बाहर क्या प्रचंड पुरुषार्थ करके हमारा सब प्रकार का अभ्युदय सिद्ध होता है, भौतिक जीवन में सब प्रकार की समृद्धि होती है, और आंतरिक पुरुषार्थ करके अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। हम आंतरिक पुरुषार्थ करके अपने सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं, अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर अपाय तद अनंतर अपायात अपवर्ग है। इसी जन्म में हम जीवन मुक्त हो जाते हैं और सदा सदा के लिए हम मुक्त हो जाते हैं। खैर, ये तो जीवन के बड़े उद्देश्य है। और इसी योग और अध्यात्म को मूल में रख करके आज जो कुछ भी आप पतंजलि में या अभ्युदय और निश्रेयस देख रहे हो, ये इसी का फल है। इसलिए मैंने ये जीवन का दार्शनिक पक्ष रखा, क्योंकि यदि हमारे जीवन में कोई दर्शन नहीं है, हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, हमारे कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, जीवन में यदि हमारी कोई विचारधारा नहीं है, जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है, जीवन में हमने सत्य को समझा ही नहीं है, तो यात्रा बढ़ेगी कैसे आगे। तो खैर, ये पूरी यात्रा ऐसे निरंतर आगे बढ़ रही है और इसके मूल में है यह आध्यात्मिक दर्शन कि सब कुछ भगवान करा रहे हैं, सबके आधार भगवान हैं, हम अकर्ता होकर के निमित्त मात्र होकर के किए जा रहे भगवान के यंत्र बन करके, और जो कुछ कर रहे हैं प्रातः प्रभृति साय अंत यत् करोमि जगन्माता तत्सर्वम तव पूजनम यत् करोसि यत् स्नासि यत् जहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम। सब कुछ तो भगवान का ही। वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृधः कस्य सिद्धनम। ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। सब कुछ भगवान का है, ऐसा मान करके हम आगे बढ़ते रहे। गुरुकुल में ही 87-88 में श्रद्धेयाचार्य भागचंद जी मिल गए, 90 के दशक में ही फिर पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज मिल गए। हम सब सखा मिलकर के आगे बढ़ते रहे, भगवान जैसी प्रेरणा देते रहे। बस भगवान को ही अपना मार्गदर्शक मान करके, गाइड मान करके, भगवान को अपना परम गुरु मान करके और भगवान के पथ को ही अपना गंतव्य मान करके, भगवान ने जो प्रेरणा दी, भगवान ने जो ज्ञान दिया, भगवान ने जो शक्ति सामर्थ्य दिया, बस हम आगे बढ़ते रहे। ये तो जीवन का बहुत बड़ा कालखंड बीत चुका है और आगे भी बहुत कुछ करना है। सारे प्रकल्पों के बारे में, सारे संकल्पों के बारे में और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी आपको पूरा बताएंगे। इन 5 दिनों में साधना, सेवा, संघर्ष की योग यात्रा खाली हमारी ही नहीं है। आप सब भी इस पूरी यात्रा से जुड़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि इन 5 दिनों में हम आपको खाली इस पूरी यात्रा के बारे में ही नहीं बताएंगे, पूरी जीवन यात्रा हमारी कैसी हो, कैसे हमारे भाव हों, कैसे हमारे कर्म हों। 2 ही तो चीजें महत्वपूर्ण हैं, वो सब भी आपको बताएंगे। क्योंकि हम भावनाओं में भी हिचकोले खाते रहते हैं और कर्म की गति को भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में बहुत प्रकार की भ्रांतियां हो जाती हैं। इसलिए मैं अक्सर 2 बातें और कहा करता हूं कि प्रारंभ में मेरे जीवन के 2 मंत्र थे, 2 सूत्र थे, 2 जो है हमारे आलंबन थे, आधार थे हमारे जीवन के, विकल्प रहित संकल्प और प्रचंड पुरुषार्थ, अखंड पुरुषार्थ। आज मेरे जीवन के 2 पहलू हैं। एक, 24 घंटे अखंड रूप से ब्रह्म भाव में जीना कि सब कुछ भगवान का ही है। ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म ब्रह्मेविदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मेविदम विश्वम इदम वरिष्ठम। इस सारा ब्रह्मांड भगवान का ही मूर्त रूप है। सब में एक ही ब्रह्म प्रकट हो रहा है। ब्रह्म के एकत्व को हम सर्वत्र अनुभव करते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न चिकित्सति।
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैभूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यते। एक ही भगवान की ज्योति को हम सर्वत्र अनुभव करते हैं, उसी से सब ज्ञान है, उसी से सब सुख है, शांति है, आनंद है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, सब कुछ उसी से है। ये तो हो गया ब्रह्म भाव। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सब जगह एक ही ब्रह्म की ज्योति, उसको प्रतिपल अनुभव करते हैं। लेकिन ये तो हो गया भाव। दूसरा है व्यवहार। भाव भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, उसी को बोलते ब्रह्म भाव। 24 घंटे भगवान के अंग संग जीना। लेकिन व्यवहार कैसा होगा? व्यवहार तो प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य, विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण ही होगा। ये पूरा व्यवहार का दर्शन भी आपको बताएंगे। और ब्रह्म भाव के साथ हमने इस व्यवहार को एक व्यवहारिक दर्शन के रूप में आप सबके सहयोग से प्रतिष्ठापित किया। इसके बारे में भी और विस्तार से बताएंगे। पतंजलि योगपीठ नाम सुनते ही आपके और सभी देशभक्त भारतीयों के, सभी आध्यात्मिक सात्विक दिव्य आत्माओं के हृदय में एक गौरव की अनुभूति होती है कि पतंजलि हमारे वो ऋषि जिन्होंने योग और अध्यात्म के रहस्य हमें दिए। पतंजलि वो ऋषि जिन्होंने अध्यात्म के मूल सिद्धांतों के साथ साथ हमें योग के दर्शन के साथ जीवन का दर्शन दिया है। हमें योग चित्त वृत्ति निरोध से लेकर के अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध से लेकर के मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणम भावना तश्चित्त प्रसादनम। जीवन में हम भीतर से पूर्ण शांत रह करके बाहर से पूर्ण क्रियाशील कैसे रहें, पूर्ण निवृत्ति में रह करके कैसे दिव्य प्रवृत्ति करें, भीतर से अकाम निष्काम आप्तकाम आत्मकाम ब्रह्मकाम होकर के कैसे सभी दिव्य कार्यों का निष्पादन करें। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने समाधि से लेकर के योग के साधनों से लेकर के योग की विभूतियों से लेकर के और कैवल्य तक का माने जीवन के निर्माण का और निर्वाण का जिन्होंने हमें दर्शन दिया। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने हमें तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान रूप क्रिया योग को सिखाया। जिन्होंने हमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टौ अंगानि कह करके योग के 8 अंगों का बोध कराया। और अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाह शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। 5 यम और 5 नियम जो सार्वभौम महाव्रत हैं, उनका हमें दर्शन कराया। ऐसे ऋषि के नाम से हमने पतंजलि योगपीठ बनाया। ऋषियों का ही नाम, ऋषियों का ही काम निमित्त मात्र होकर के भगवान के यंत्र बन करके जो हम गाते रहते हैं, प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाएं, न होवे हम कभी विचलित सदा प्रेरित तुम्ही से हो, सदा प्रेरित तुम्ही से हो, सभी सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाएं, तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो, न एक पल दूर तुमसे हो, बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं। मैं बार बार कहता हूँ, हम ऋषियों के प्रतिनिधि, उनके उत्तराधिकारी, हम शाश्वत के प्रतिनिधि हैं। मैं कहता हूँ, भोर में उठते ही विचार, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः महाजनो येन गता सपंथा। हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं, हम भारत माता की अमर वीर यशस्वी संतान हैं, हम भगवान के परमात्मा के अमृत पुत्र पुत्रियाँ हैं। और इस संकल्प के साथ मैंने कहा, ऋषियों का ही नाम आगे रख के, ऋषियों का ही काम, भगवान की प्रेरणा से भगवान का काम करना है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक,
मेरा नाम हो रहा है। भगवान की प्रेरणा से इस भागवत कार्य के निष्पादन के लिए इन पिछले 25 वर्षों में जो कुछ निष्पादित हुआ, पतंजलि योगपीठ प्रथम चरण मुझे अभी भी जब याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप उठती है कि कैसे इतने बड़े कार्य का निष्पादन हो गया। जब हमने शुरू किया था 2002-03 में वहाँ भूमि ली, 4 में वहाँ निर्माण प्रारंभ हो गया, 6 में उसका उद्घाटन हो गया। जब हमने पतंजलि योगपीठ बनाना शुरू किया था तब संस्थान के पास मुश्किल से 2 करोड़ रुपए थे और 100 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था। लेकिन आप देशवासियों ने इस कदर बेहिसाब हमें आशीर्वाद दिया कि हमारे लिए जो एक सपना था कि क्या इतना बड़ा ये संस्थान, इतनी बड़ी संस्था बन पाएगी, आपने उसको साकार करा करके जो योग का एक इतिहास बनाया, उसके लिए मैं पूर्ण कृतज्ञ हृदय से अपनी ओर से, श्रद्धेय पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की ओर से और पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से आपको पुनः कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करता हूँ और यही आपको आश्वासन देता हूँ कि हम आपके सपनों को पूरा करने के लिए आने वाले 50 वर्षों तक भी प्रतिबद्ध रहेंगे और आने वाले 500 वर्षों तक कम से कम ये परंपरा चलती रहे। उसके लिए तो अभी से हम उत्तराधिकारियों की, ऐसे दिव्य सन्यासियों के, ऐसे विद्वान योगी सन्यासियों की परंपरा डाल करके जा रहे हैं और 5000 साल नहीं, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक ये योग का यज्ञ है। ये योग की जल ज्योति, वेदों की ज्योति, यज्ञ की ज्योति, सेवा की, साधना की, संघर्ष की, संयम की, ये अखंड धारा ऐसे ही प्रवाहमान होती रहे, इसके लिए हम पुरुषार्थ और परमार्थ करते रहेंगे। 5 जनवरी 1995 को विधिवत दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना के साथ ये योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति की सेवा, साधना एवं संघर्ष की यात्रा शुरू हुई और फिर 2004 में पतंजलि योगपीठ का यहां जो परिसर आप देख रहे हैं, यहां निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और रामनवमी 2006 में इस पतंजलि योगपीठ का यह जो परिसर है प्रथम चरण का, इसका उद्घाटन हुआ। फिर उसके बाद द्वितीय चरण बना पतंजलि योगपीठ का फेज 2 और फिर उसके बाद में भारत स्वाभिमान, वानप्रस्थाश्रम, फिर आचार्य कुलम, सेवा सदन। यहीं इसी परिसर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा विस्तार पतंजलि की सेवाओं का आप देखेंगे। अभी हम जहां खड़े हैं ये पतंजलि का एक कोना है। यहाँ से आप सामने से गेट से लेकर के और वहाँ महर्षि चरक की, सुश्रुत की, महर्षि पतंजलि की प्रतिमाएं लगी हैं और जैसे आप अभी मेरे यहाँ पीछे की ओर देख रहे हैं, ऐसे हर दिन करीब 5 से 10 हजार, इस समय तो यह कड़ाके की ठंड का अवसर है और जो है सर्दियों की छुट्टियों में भी लोग पतंजलि में एक तीर्थ के रूप में आते हैं। गर्मियों में 10-15 हजार लोग और सर्दियों में 2-3 हजार लोग आया करते थे, लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूं कि वही 5 से 10 हजार लोगों का निरंतर यहां पर आना जारी है। जब हमने देखा कि कनखल में 500-500 हजार रोगी आने लग गए और लोगों की 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगने लग गई, ना सर्दी से बचने का कोई उपाय, न वर्षा में लोगों के सर पर कोई छत, और गर्मी में भी लोग ऐसे तड़पते बिलखते रहते थे। ऐसे में हमने फिर ये सोचा कि एक बड़ा संस्थान बनाया जाए, एक बड़ी व्यवस्था खड़ी की जाए जिससे कि आने वाले रोगियों को, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो।
और ये पतंजलि योगपीठ का प्रथम चरण उसी संकल्प का परिणाम है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पूरे देश भर से बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक उपचार के लिए भी आते हैं, दर्शन के लिए भी आते हैं, अपने हृदय में श्रद्धा लेकर के। अभी मैं देख रहा था, बात कर रहे थे, बोले बाबा जी पतंजलि के उत्पाद दुनिया में सबसे सस्ते हैं, सबसे अच्छे हैं। और एक बात लोगों की जुबान पर बहुत गहरी आ गई है, वो ये कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि देश के बाहर जाना चाहिए। तो बच्चे से लेकर के बड़ों तक की जुबान पर एक बात आ गई है, देश का पैसा देश में रहना चाहिए। और उससे अगली बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, वो सेवा में लगना चाहिए। तो पतंजलि का यह पूरा स्वदेशी का अभियान इसी संकल्प पर केंद्रित है कि देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में लगे। मैंने कहा था जो स्वदेशी का आंदोलन दम तोड़ चुका था, जिस स्वदेशी के आंदोलन की राजनेताओं ने हत्या कर दी थी, जो एक तरह से मृत प्राय हो चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी, जिस खादी के आंदोलन की, स्वदेशी के आंदोलन की, उसको नई धार और नई रफ्तार मिली पतंजलि से। योग को विश्व पटल पर गौरव मिला। आदरणीय मोदी जी ने राजनीतिक तौर पर प्रयास किया, सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पर भगवान ने हमको निमित्त बना करके जो सेवा करवाई, उसके कारण से 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। ये जो सारे कार्य हुए हैं, इसके पीछे इस पतंजलि योगपीठ का बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। पतंजलि योगपीठ के साथ जुड़े लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों समर्थक, माने जनता को भगवान का रूप कहा जाता है, तो जनता जनार्दन और स्वयं भगवान के अनुग्रह से योग को पूरे विश्व पटल पर गौरव मिला। आयुर्वेद जो हमारे पूर्वजों की बहुत पुरानी परंपरा है, उस आयुर्वेद को पुनः प्रतिष्ठा मिली। स्वदेशी जो खाली मंचों तक सिमट गया था, कुछ लोगों के लिए वोट बैंक का साधन या माध्यम बन चुका था, और इतना ही नहीं, माने यदि हम उसको दूसरे रूप में कहें तो स्वदेशी के प्रति लोगों में भावना तो थी, लेकिन कोई स्वदेशी का सशक्त विकल्प इस देश में बड़े रूप में नहीं खड़ा हुआ था। और चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे फूड हो, चाहे मेडिसिन हो, हर्बल मेडिसिन, हर्बल कॉस्मेटिक, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल कॉस्मेटिक और नेचुरल फूड, इसमें सुबह से शाम तक जिंदगी की हर जरूरत का उत्पाद पतंजलि की तरफ से बनाया। तो योग को गौरव मिला, आयुर्वेद को गौरव मिला, स्वदेशी लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में, लोगों के बाथरूम में, लोगों के किचन में, माने भाषा, भूषा, भेषज, भजन, भोजन से लेकर के जो स्वदेशी का एक संपूर्ण दर्शन था, एक स्वदेशी वस्तु पर और दूसरा स्वदेशी विचार पर फिर से पूरे देश का ध्यान गया। और आज एक विश्वव्यापी अभियान आगे बढ़ रहा है, और अब तो पूरे देश में चारों तरफ पतंजलि ही पतंजलि का यश है। और महर्षि पतंजलि जिन्होंने बहुत बड़ा दर्शन दिया, हमें योग दर्शन दिया, जीवन का दर्शन दिया, अध्यात्म का दर्शन दिया, उन महर्षि पतंजलि का नाम श्रेयस हमने योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, स्वदेशी के माध्यम से, और यह जो वैदिक संस्कृति का, ऋषिजान परंपरा का अभियान, इसके माध्यम से पूरे विश्व पटल पर महर्षि पतंजलि के नाम को आगे बढ़ाया है। ये बहुत बड़ा अभियान चला है। आज लोगों की पहली चॉइस, प्रथम प्राथमिकता वो योग बना है, आयुर्वेद बना है, स्वदेशी बना है और अपनी वैदिक संस्कृति बना है। यह प्रथम चरण है। इसके बाद आपको द्वितीय चरण में ले चलेंगे, फिर
जो वैदिक गुरुकुलम है, वैदिक कन्या गुरुकुलम है, आचार्य कुलम है और जो अनेक सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, उन सब से आपका कराएंगे पूरा परिचय। पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन में रामनवमी 2006 को 15 से ज़्यादा मुख्यमंत्री, तत्कालीन देश के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत साहब और देश के गणमान्य व्यक्तित्व, लगभग हर क्षेत्र की शीर्ष हस्तियां, गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित थे और उनकी पावन उपस्थिति में ये पतंजलि योगपीठ का उद्घाटन हुआ और इसमें अलग अलग सेवा प्रकल्प, एक तरफ यहाँ शल्य चिकित्सा है, दूसरी तरफ आयुर्वेद में जो अलग अलग चिकित्सा की विधाएं हैं, हृदय रोग से लेकर के उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, थायराइड और बच्चों के अलग अलग रोगों से लेकर के जो अष्टांग हृदय की व्यवस्था है, वो पूरी की पूरी जो है पतंजलि योगपीठ की इस ओपीडी में, साथ में ही आईपीडी में लोगों के इंडोर व्यवस्था है। तो ये ओपीडी है, यहाँ करीब 5 से 10 हज़ार लोग प्रतिदिन आते हैं और इसी में फिर दंत चिकित्सालय है, डेंटल डिपार्टमेंट है, शल्य चिकित्सालय है, जहाँ पर सर्जरी का बहुत बड़ा केंद्र है, खास करके जो क्रॉनिक पैस, फिशर और फिस्टुला के पेशेंट्स, हर्निया के पेशेंट्स, उनका बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, बहुत ही साइंटिफिक और ऑथेंटिक यहाँ से सर्जरी का कार्य किया जाता है। आयुर्वेद में सर्जरी के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन उस सर्जरी की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। दांतों के रूट कैनाल से लेकर के दांतों की समस्त शल्य चिकित्सा की व्यवस्था, आंखों की भी शल्य चिकित्सा की पूरी व्यवस्था, तो आई डिपार्टमेंट, डेंटल डिपार्टमेंट और एक जनरल सर्जरी का, और इसी के साथ साथ पंचकर्म का, षटकर्म का विशेष उपचार यहाँ पर प्रदान किया जाता है रोगियों को। साथ में आयुर्वेदिक कॉलेज भी है। आपको इन सारी सेवा इकाइयों का दर्शन करवाएंगे। बहुत बड़ा पुस्तकालय है जिसमें हजारों पुस्तकें हैं और बहुत बड़ी हमारे यहाँ पर लैब है जिसमें सभी प्रकार के परीक्षणों की, माने ब्लड टेस्ट से लेकर के, और वो भी जनरल जो ब्लड की रिपोर्टिंग होती है उससे लेकर के कैंसर मार्कर्स तक, और अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एमआरआई और से लेकर के सब प्रकार के जांच की व्यवस्था है। और जांच के पीछे हमारा एक ही मकसद होता है कि जांच मॉडर्न तरीके से करना और उपचार प्राचीन तरीके से करना, जिससे कि योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का यह जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ रहा है, इसको आप तुरंत अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये पतंजलि योगपीठ का पुस्तकालय है। इसमें करीब 27,000 पुस्तकें यहाँ पर हैं। मेरे पीछे आप आयुर्वेद खंड देख रहे हैं। यहाँ ये पूरा दर्शन शास्त्र खंड है, योग से लेकर के और सभी प्रकार के जो भारतीय वैदिक दर्शन हैं उनकी सारी पुस्तकें यहाँ पर हैं। यहाँ धर्मशास्त्र खंड है, तो यहाँ धर्मशास्त्र से संबंधित सारी पुस्तकें हैं। यहाँ मॉडर्न मेडिसिन से रिलेटेड सारी पुस्तकें हैं। संस्कृत भाषा एवं साहित्य से संबंधित पुस्तकें हैं। सामाजिक, धार्मिक, व्यक्तित्व एवं साहित्य खंड है। फिर यहाँ पर सारे इतिहास की पुस्तकें हैं, विश्वकोश हैं अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज से लेकर के जो भी कहीं देश दुनिया से लोग आते हैं वो यहाँ पर अध्ययन करते हैं। यह एक पुस्तकालय है। इस तरह के लगभग 4 पुस्तकालय हैं और कुल मिलाकर के लगभग 1 लाख प्राचीन और अर्वाचीन पुस्तकों का यहाँ पर एक संग्रह है, क्योंकि पुस्तकों के माध्यम से हम
प्राचीन ज्ञान और आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परिचित होते हैं। यद्यपि आजकल नेट से लेकर के दूसरे भी बहुत से साधन आ गए हैं, वो भी हमने यहाँ पर उन साधनों को भी संजोया है, लेकिन पुस्तकालय भी पतंजलि योगपीठ का बहुत ही विस्तृत है और दुर्लभ से दुर्लभ पुस्तकें, चाहे वो आयुर्वेद से संबंधित हैं, चाहे अपने वैदिक कल्चर से रिलेटेड हैं, चाहे वो आधुनिक ज्ञान विज्ञान से संबंधित हैं, उन सब पुस्तकों का दुर्लभ संग्रह यहाँ पर है। बहुत से हस्तलिखित पुस्तकें हैं और उनमें से बहुतों का हमने प्रकाशन भी कराया है। श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी इस दिशा में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आयुर्वेद के तो पांडुलिपियों की बात की जाए तो शायद उसका भी एक बहुत बड़ा बृहत संग्रह यहाँ पर श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी के पुरुषार्थ से है। उसके लिए एक दूसरे विभाग में आपको ले चलेंगे जो आयुर्वेद से संबंधित है। पूरा का पूरा सैकड़ों साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो ये एक विभाग से आपका परिचय कराया पतंजलि पुस्तकालय से। ये पतंजलि की पैथोलॉजी लैब है। यहाँ पर हर दिन 5 से 10,000 रोगियों के रक्त के जांच की व्यवस्था है। जब मेरा शिविर होता है तब करीब 5-5, 10-10 हज़ार लोग होते हैं और कई बार हम सभी रोगियों की ब्लड रिपोर्ट से लेकर के जिनका आवश्यक होता है उनका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और तमाम तरह की दूसरी रिपोर्टें कराते हैं। यहाँ पर नियमित रूप से जो ओपीडी है, आईपीडी है, उसमें भी हजारों रोगी प्रतिदिन आते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि मॉडर्न साइंस में जो भी तरीके हैं रोगों की जांच के, उनको भी अडॉप्ट किया जाए और जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ पर नाड़ी से जांच की व्यवस्था है उसको भी बरकरार रखा जाए। तो रक्त जांच से लेकर के, नाड़ी की जांच से लेकर के जितनी भी आधुनिक जांचें हैं उन सब का हम आश्रय लेते हैं और रोगी की यहाँ आने के पहले और यहाँ के उपचार करने के बाद में क्या स्थिति हुई वो खुद रोगी अपनी जांच को देख सकते हैं। और हमने इस तरह के साइंटिफिक पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन किए हैं जिसमें हजारों कैंसर के रोगियों को ठीक करने से लेकर के इनफर्टिलिटी, थायराइड की प्रॉब्लम, हार्ट, हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, आर्थराइटिस, पैरालिसिस, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज, माने सामान्य वात, पित्त, कफ रोगों से लेकर के जटिल रोगों से लेकर के असाध्य रोगों को हमने अच्छा किया है और पूरे साइंटिफिक परीक्षणों के साथ उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में उपलब्ध है। ये पतंजलि का दंत चिकित्सा विभाग है। यहाँ पर दांतों के हर प्रकार के उपचार की व्यवस्था है और मैंने कहा कि यहाँ पर सामान्य रोगों के उपचार से लेकर के, सर्जरी से लेकर के, ओपीडी से लेकर के आईबीटी तक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसमें सब प्रकार के मॉडर्न टेस्ट हैं, मॉडर्न ट्रीटमेंट के तरीके हैं और दांतों के सभी प्रकार के रोग, चाहे वो पारियां है, किसी के दांत कमज़ोर हो गए हैं, रूट कैनाल करना है, दांत के सब प्रकार के परीक्षणों से लेकर के उनके पूरे उपचार की व्यवस्था 3 हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं। और ये मशीन भी कितनी है? मशीन 3 है। और सारे असिस्टेंट कितने हैं तुम्हारे? असिस्टेंट 4। बात अच्छा। कहाँ से हो बहन? दिल्ली से आए हैं। ठीक है। आज परिवार करवा रहे हैं क्या? नहीं करवाई है पहले तो, पर अभी बिल्कुल ही खराब हो गया था तो वो फिलिंग करवानी थी पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, करवा लो है ना, आराम से रहो। इस दंत चिकित्सा विभाग में दांतों के सभी प्रकार के उपचार की व्यवस्था है और हमारे कई सीनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ, कई उनके सहयोगी हैं। और अभी तक कितने रोगियों का इलाज कर चुके होंगे आप लोग यहाँ? 2006 से तो कई सारे हजारों हो गए होंगे। हजारों लाखों लोग यहाँ पर आ चुके हैं इस डिपार्टमेंट में
और पहले एक मशीन सी थी, फिर 2 और अभी 3 मशीन लेकर के आए हम लोग। अभी योगाग्राम में भी उपचार हमने शुरू किया है। और ये डेंटल डिपार्टमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो प्रक्रिया है उपचार की, यद्यपि हमने मॉडर्न पुट भी उसके अंदर रखा है, और जो दांतों की हीलिंग का जो प्रोसेस है, दांत हमारे खराब ना हो, और किस तरह से जैसे हम अपनी लंबी उम्र की उम्मीद करते हैं, हमारे दांतों की भी लंबी उम्र हो। हम अपने दांतों की, अपने आँखों की, अपने बालों की, अपने स्किन की, अपने पूरी बॉडी की तो लंबी उम्र चाहते हैं। लंबी उम्र का मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। तो आयुष्मान का मतलब हम मात्र जिंदा ही ना रहें, हमारे अंग प्रत्यंग सब स्वस्थ रहें। उसके लिए आयुर्वेद में पूरी व्यवस्था है। और यहाँ किस किस तरह के उपचार की व्यवस्था है? सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे दांतों की सफाई, स्केलिंग जिसे कहा जाता है, फिलिंग होती है, वो भी कई तरीके से होती है। उसके बाद रूट कैनाल चिकित्सा, दांत की नस का जो इलाज होता है, और दांत को लगाया जाता है फिक्स्ड और रिमूवेबल दोनों तरीके से। तो सामान्यतः जो दांतों के जितने भी प्रकार की उपचार की व्यवस्था हो सकती है, वो सारी की सारी व्यवस्था हमारे बहुत ही अनुभवी वैद्य यहाँ पर पिछले करीब 10 सालों से ये उपचार दे रहे हैं, और उसके बहुत ही बेहतर रिजल्ट हैं। देश नहीं, पूरी दुनिया के हमारे अलग अलग देशों से एनआरआईज यहाँ पर आते हैं, कुछ फॉरेनर्स भी आते हैं, वो भी आकर के अपना उपचार हमारे इस दंत चिकित्सालय में प्राप्त करते हैं। पतंजलि योगपीठ के साथ साथ पूरे देश भर में हमारे 5000 बड़े और करीब 10,000 छोटे केंद्र हैं। उन सभी जगह का डेटा कलेक्शन होकर के अब यहाँ पतंजलि योगपीठ में आ रहा है, और यहाँ शोधात्मक, अनुसंधानात्मक ढंग से उसके ऊपर पूरा कार्य चल रहा है। तो ये पूरा डेटा कलेक्शन का सेंटर है। पूरे देश भर में हर दिन लाखों रोगी पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों में आकर के अपना उपचार करवाते हैं, और ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर तक के रोगी हमारे चिकित्सालयों में आते हैं। और लाखों रोगियों का डेटा कलेक्शन हमारे पास में है। उपचार लेने के पहले और उपचार के बाद में उनकी क्या स्थिति हुई, किस तरह से हमने कैंसर के रोगी की ओर की है, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, लंग फाइब्रोसिस और लिकोडर्मा से लेकर के स्क्लेरोडर्मा, तमाम वो रोग जिनकी पूरी दुनिया में कोई दवा न थी, उन रोगियों को हमने अच्छा किया है। तो अभी ये नया सिस्टम स्टार्ट किया है डेटा कलेक्शन का। रिसर्च की दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ इस तरह का हमने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाया है, जिससे कि पूरे देश भर में किस रोगी का किस तरह से इलाज चल रहा है, और उसको जो भी आवश्यक जो है सुझाव होगा वो यहाँ से भी दिया जा सकेगा। तो ये पूरी दुनिया में पहली बार एक बड़ा प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। एक उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, सिस्टम पूरा डेवलप किया है, उस तरह की एक पूरी व्यवस्था की है, जिससे कि हम रोगियों को अधिक से अधिक लाभ दे सकें, और जो कार्य हो रहा है उसका हम पूरा साइंटिफिक रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन का काम भी हम बढ़ा सकें। उसके लिए ये नई पहल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने की है। ये पतंजलि का नेत्र चिकित्सा विभाग है। यहाँ पर आँखों के चश्मे से लेकर के आईसाइट हमारी कैसी है, कमज़ोर है और कि हमारी ठीक है आईसाइट, आँखों के अंदर कैटरेक्ट, ग्लूकोमा या नज़र की कमज़ोरी, सब प्रकार के आँखों की बीमारियों का जांच के बाद पूरा उपचार किया जाता है। और आयुर्वेद में जितना कारगर उपचार है आँखों के लिए, मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो बोल दिया जाता है एक बार नज़र कमज़ोर हो गई, चश्मा आ गया तो वो चश्मा नहीं हटेगा। हमने बच्चों से लेकर के, आप मेरे शिविरों में देखते हैं,
80-80 साल के लोगों के आंखों का चश्मा हटाया है। तो आंखों की नज़र योग से अच्छी होती है, चाहे वो कैटरेक्ट हो, चाहे ग्लूकोमा हो, या फिर जो है नसें सूख जाती हैं, कॉर्निया की और भी कई तरह की आंखों में आंसू नहीं बनने की बहुत तरह की आंखों की समस्याएं हैं। और उन सारी समस्याओं का समाधान हमने आयुर्वेद के द्वारा किया है, योग के द्वारा किया है। योग में तो हम बेसिकली प्राणायाम कराते हैं, अनुलोम विलोम ज़्यादा, और जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनको हम शीर्षासन और सर्वांग आसन भी करवा देते हैं। जो बुजुर्ग हैं उनको दोनों आसन करने में असुविधा होती है। आंखों का एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट भी बताते हैं। दृष्टि आई ड्रॉप और भी बहुत प्रकार की महात्रिफलाघृत है, आमल के रसायन, सप्तामृत, लोह मुक्ता, शुक्ति भस्म, इस प्रकार की औषधियाँ भी करवाते हैं। पंचकर्म में अक्षय तर्पण देते हैं, योग में त्राटक करवाते हैं। तो पंचकर्म, षटकर्म और आयुर्वेद की अलग अलग उपचार की पद्धतियों को अपनाते हुए और योग करवाते हुए हमने लाखों करोड़ों लोगों को आंखों की भी नई दृष्टि दी है और जीवन में भी नई दृष्टि दी है। यहाँ ये ओपीडी की व्यवस्था है। सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, हर दिन यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और उनके लिए ओपीडी, आईपीडी से लेकर के पूरे एकोमोडेशन की व्यवस्था है। यूँ तो पतंजलि योगपीठ में करीब 10,000 लोग ठहर सकते हैं। पतंजलि योगपीठ प्रथम चरण, पतंजलि योगपीठ द्वितीय चरण, फेज 1, फेज 2 और योगाग्राम सब मिलाकर के एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक व्यवस्था खड़ी की है, जिससे कि पूरे देश से, दूर दराज से तड़पते बिलखते जो रोगी आते हैं उनके हम उपचार की व्यवस्था जितना हो सके अधिकतम उनकी हम मदद कर सकें। गरीब लोगों को जिनके पास में दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके लिए निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन और निःशुल्क उपचार की भी व्यवस्था हमने की है। यहाँ पतंजलि आश्रम में एक व्यवस्था दी है हमने वाल्मीकि आश्रम की। वहाँ पर करीब हर दिन 1000 लोग रह सकते हैं, करीब 5000 लोग निःशुल्क भोजन करते हैं और सैकड़ों लोग निःशुल्क चिकित्सा का लाभ लेते हैं। जो समर्थ हैं उनसे जो लागत मात्र शुल्क है वो लिया जाता है, जिससे कि चिकित्सा सेवा सहयोग इसलिए लिया जाता है कि हम गरीब लोगों की मदद कर सकें, समर्थों से हम सेवा लें और असमर्थों की हम सेवा करें। ये पतंजलि की आईपीडी है। यहाँ मेरे पीछे आप पुरुषों का जनरल वार्ड देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में महिलाओं का जनरल वार्ड है, राइट साइड में बच्चों का है और इसके ऊपर लोगों के लिए अलग अलग कमरों की व्यवस्था है। यहाँ सामान्य व्यक्ति से लेकर के, गरीब से लेकर के और समर्थ व्यक्ति तक सभी लोग आते हैं और यहाँ से चिकित्सा लाभ पाते हैं। ये 3 मंजिला भवन है। इस तरह के लगभग 2-3 यहाँ पर बिल्डिंगें हैं जहाँ पर लोगों के लिए आईपीडी की व्यवस्था है। आईपीडी, ओपीडी और पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज आयुर्वेद की एक समग्र व्यवस्था, जिसमें पंचकर्म, षटकर्म से लेकर के माने सामान्य उपचार से लेकर के एक एडवांस उपचार की व्यवस्था यहाँ पर पतंजलि में दी गई है। और इसके पीछे एक ही मकसद है कि रोगी को लाभ दिया जाए, चाहे वो सामान्य रोग हो, चाहे उसका रोग कितना ही जटिल से जटिल हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, मध्यम वर्ग का हो या अमीर हो। तो सामान्य रोगों से लेकर के जटिल रोगों से लेकर के असाध्य रोगों के सब प्रकार की व्यवस्था यहाँ पतंजलि योगपीठ में की है। योग, आयुर्वेद से लेकर के वैदिक संस्कृति के जितने भी पहलू हैं उन सब के ऊपर कार्य हो रहा है। यहाँ प्रतिदिन योग होता है, बहुत बड़ी पीछे यज्ञशाला है, वहाँ यज्ञ होता है और
अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ कार्य कर रहे होते हैं आयुर्वेद के, आईपीडी ओपीडी से लेकर के योग रिसर्च डिपार्टमेंट में, वहाँ पे हम आपको ले चलेंगे। ये पतंजलि योगपीठ का योग रिसर्च डिपार्टमेंट है। डॉक्टर सरले टेलिस जो वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट है योग के फील्ड में, और हमने ये रिसर्च पब्लिकेशंस के नाम पर सैकड़ों रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं जो इंटरनेशनल जर्नल्स में ऑलरेडी पहले से प्रकाशित हो चुके हैं। आपको पूरा रिसर्च सेंटर दिखाते हैं। ये उसका एक विभाग है। ऐसे अनेक प्रकार से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से यहाँ पर ये रिसर्च की जाती है। लोगों के हाथों की ग्रिप्स कैसी है, उनका वेट क्या है, उनके हार्ट की, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, BMI से लेकर के बॉडी मास इंडेक्स से लेकर के फिर अलग अलग प्रकार से हमारे स्नायुओं पर, हमारे मांसपेशियों पर, हमारी नसनाड़ियों पर, हमारे मस्तिष्क पर और हमारे इमोशंस पर किस तरह से योग असर करता है, उसको मापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और उस व्यवस्था के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सब फैकल्टी हैं, और हमारे यहाँ पर जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं वो एक पूरी वैज्ञानिकता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ ये इस रिसर्च के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो प्राणायाम करते समय ब्रेन में जो मस्तिष्क में जो परिवर्तन आते हैं और किस तरह से व्यक्ति का योग के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका यहाँ पर मापन करते हैं और यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हैं। उधर पेशेंट को बिठा देते हैं, प्राणायाम करवाते हैं। तो एक एक कपालभाति का स्टॉक लगाते हैं, एक एक बार अनुलोम विलोम करते हैं, एक एक बार में, फिर उसके 5 मिनट के एक राउंड में, 10 मिनट के, 15 मिनट के राउंड में उनके भीतर क्या परिवर्तन आते हैं उसको यहाँ पर मापते हैं। ये ऑटोनॉमिक फंक्शन टेस्ट के लिए एक लेबोरेटरी है जिसमें हमारे हार्ट से रिलेटेड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के जो फंक्शंस हैं उसको यहाँ पर मॉनिटर करते हैं। योग कराते समय, प्राणायाम कराते समय, ध्यान कराते समय जो जो चेंजेस आते हैं उनको अलग अलग तरह से मॉनिटरिंग करके पूरा साइंटिफिकली किस तरह से हमारे भीतर योग के द्वारा परिवर्तन आते हैं उनको मापने के लिए ये अलग अलग प्रकार के साधन यहाँ पर किए गए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि योग के हम प्रभाव को वैज्ञानिक रीति से मापन करके पूरी दुनिया को ये बता सकें कि योग एक मात्र कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग कोई मजहबी विद्या नहीं है, यह पूरी तरह से एक विज्ञान है। ये पतंजलि का प्राच्य शल्य चिकित्सा व अनुसंधान केंद्र है। जैसे हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा होती थी, महर्षि सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक हैं और शल्य चिकित्सा में हमने बेसिकली जो क्रिटिकल केसेस हैं, चाहे वो पाइल्स के हैं, फिशर के हैं, फिस्टुला के हैं, हर्निया के हैं, क्रिटिकल केसेस को यहाँ पर लिया है और सैकड़ों इस तरह के केसेस को हमने पूरी तरह से क्योर किया जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी जो बिगड़े हुए केस थे, चाहे वो मेदांता के हैं, चाहे वो एम्स के हैं, चाहे PGI के हैं, अलग अलग जगहों के जो बिगड़े हुए केस थे वो यहाँ पर हमने ठीक किए। यहाँ क्षार सूत्र की व्यवस्था है और क्षार सूत्र, अपामार्ग आदि के अलग अलग जो क्षार होते हैं उनसे ये धागे तैयार किए जाते हैं और उसमें जो मस्से होते हैं बवासीर के, खास करके फिस्टुला, उसको बांधा जाता है। उसकी एक ये प्रक्रिया है, इसके अंदर वो क्षार सूत्र तैयार किए जाते हैं आयुर्वेद की पूरी पद्धति से। यहाँ एक ऑपरेशन के लिए यहाँ पर व्यवस्था है, दूसरे ऑपरेशन की यहाँ पर व्यवस्था है, अलग अलग ये ऑपरेशन थिएटर हैं हमारे, यहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई है और उसके लिए सारे व्यवस्थाओं को बहुत ही साइंटिफिकली यहाँ पर अरेंज किया गया है। यहाँ पर एक पूरी व्यवस्था है कि यहाँ पर सारे औजार रखे गए हैं, उनको बहुत ही शुद्धता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, एक एक रोगी को बहुत गंभीरता के साथ हमारे वैद्य यहाँ पर चिकित्सा देते हैं, उपचार देते हैं। और अभी तक
हजारों हजारों रोगी 2009 से लेकर के अब तक कई हजार रोगी यहां पर पूरी तरह से स्वस्थ होकर के जा चुके हैं। और अब एक बहुत लंबी लाइन है यहां पर शल्य चिकित्सा कराने वाले रोगियों की। और लोगों को ऐसा लगता था कि सर्जरी तो केवल मॉडर्न साइंस में ही है, चाहे मेडिसिन है या सर्जरी है या डेंटल है या आंखों की नेत्र चिकित्सा है, ये सारे जो आज डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं मेडिकल साइंस में, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी बहुत बड़ी साइंटिफिक व्यवस्था हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले ही की थी। जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के अंतर्गत हार्ट के ऑपरेशन और कैंसर की तमाम सर्जरियों की व्यवस्था होती है और जो बहुत क्रिटिकल रोगी होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। तो हमारे आयुर्वेद में सुपर स्पेशलिटी के रूप में पंचकर्म, षटकर्म, शल्य चिकित्सा के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अभी हम आपको यहाँ पंचकर्म चिकित्सा के बारे में थोड़ा बताएंगे। यहाँ लेडीज और जेंट्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आप ये दाहिनी तरफ में देख रहे हैं, ये महिलाओं के लिए पंचकर्म की यहाँ पर व्यवस्था है। ये सारी हमारी बहनें हैं जो काफ़ी वर्षों से सेवा दे रही हैं, थेरापिस्ट हैं। यहाँ दिन भर में सुबह से शाम तक, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अभी पंचकर्म के लिए एक बहुत बड़ी लाइन यहाँ पर हमेशा रहती है और इस फैकल्टी को हम और बड़ा कर रहे हैं। यद्यपि पंचकर्म, षटकर्म की व्यवस्था हमने योगग्राम में भी की हुई है, वहाँ पर अभी लगभग 700 व्यक्ति प्रतिदिन अपना उपचार करवा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो 3-3, 4-4 महीने लोगों को वेटिंग में रहना पड़ता था। उस व्यवस्था को योगग्राम में भी बड़ा किया है और वहाँ पर भी पंचकर्म विभाग अलग से है। यहाँ पर ये महिलाओं का डिपार्टमेंट था। मेरे दाहिनी तरफ अभी ये पुरुषों के लिए पंचकर्म की यहाँ पर व्यवस्था है और इसमें अलग अलग रोगों में, खास करके स्किन रोगों में, जो है नर्वस सिस्टम की जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है, जिनको डिप्रेशन होता है, उनको यहाँ पर अलग अलग प्रकार से ये व्यवस्थाएं दी जाती हैं। यहाँ पर उनको जो अक्सर आप लोग देखते हो विजुअल्स के तौर पर, ये उनको सिरोधारा देते हैं, फिर कहीं अक्षी तर्पण करते हैं, तो कहीं पर उनको बॉडी में मसाज करते हैं अलग अलग प्रकार से। और जो है ये इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? सेरेब्रल एट्रोफी है। तो ऐसे बच्चों से लेकर के बड़ों तक जो है अलग अलग रोगों के हिसाब से उनको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे कि जो असाध्य रोग हैं उनको आराम मिल सके। क्योंकि कुछ ऐसे रोग हैं जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, उनको आयुर्वेद से विशेष उपचार दिया जा सकता है। प्राणायाम भी करते हो बेटा? प्राणायाम भी क्या करो। हाँ, ये जो होता है ना, ये और ये प्राणायाम भी करोगे। और देखो, सब तो ये मसाज आदि तो कर ही रहे हैं आपकी, है ना। इससे अलग अलग प्रकार से नर्वस सिस्टम को, मसल्स को, बोन्स को, पूरा अंदर के सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। हाँ? आपकी माता पिता हैं? हाँ। कितने दिनों से करवा रहे हैं? 4-5 दिन से करवा रहे हैं। हाँ। ऐसे रोगों में थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन कंटिन्यू कुछ चीजें आप लोग सीख लेना, घर में भी करना, है ना। और इसको आयुर्वेद की औषधियां भी देना, प्राणायाम भी कराना, और ये षटकर्म का जो यहाँ पर करवाया जाए उसकी प्रैक्टिस आगे बढ़ाना। ठीक है। ओम आशीर्वाद। नमस्ते। ये अलग अलग प्रकार के क्वाथ हैं जिनसे रोगियों को स्टीम देते हैं। स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, अलग अलग प्रकार की चिकित्साएं दी जाती हैं।
और जो है यहाँ उड़द का आटा आदि लगा करके फिर अक्षय तर्पण आदि किया जाता है त्रिफला घृत आदि से। तो ये सारी व्यवस्था प्राचीन काल से हमारे यहाँ पर थी पंचकर्म की। ये स्टीम देते हैं, जैसे ये इस तरह की स्टीम दी जाती है। अक्सर लोग घरों में जो स्टीम आदि लेते हैं तो उसमें पूरा आदमी अंदर घुस जाता है। स्टीम की बहुत आवश्यकता है। शरीर जब पूरा जकड़ जाता है, खास करके अर्थराइटिस हो जाता है, बैकएक हो जाता है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनमें बड़ा लाभ करता है स्टीम। लेकिन ये स्टीम अलग तरह से दी जाती है नेचुरोपैथ में और आयुर्वेद में, पंचकर्म में। तो इसमें गर्दन बाहर होती है, पूरा शरीर अंदर होता है। सिर में स्टीम नहीं लगती, आंखों में स्टीम नहीं लगती, क्योंकि आंखों में और सिर में स्टीम लगने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, बल्कि हानि होने की संभावना रहती है। इसलिए सिर को अलग रखा जाता है। पूरे शरीर को अंदर से पूरी स्टीम मिलती है। इसके अंदर पूरा स्टीम यहाँ से जा रही है। ये अलग अलग प्रकार के क्वाथ ऐसे पकाए जाते हैं और उन क्वाथों से जो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों की वाष्प निकलती है, उसके द्वारा ये उपचार दिया जाता है। हमारे एनआरआई है, नंदन से आए हुए हैं, किस जगह से हैं? अच्छा अच्छा, हाँ आपसे मिलकर बहुत बहुत मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, आशीर्वाद दे दिया मैंने यहीं से, खुश रहो। ऐसे बहुत से एनआरआई पेशेंट्स और अलग अलग देशों के भी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग आकर के अपना उपचार लेते हैं। आप ये डब्बे में देख रहे हैं, ये जलोका बोलते हैं इसको संस्कृत में, आम भाषा में इसको जोंक बोलते हैं। चल रही है इसके अंदर, इसका खाना भी इसके अंदर डाला हुआ है। तो जिन रोगियों को रक्त विकार होते हैं खास करके, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उन रोगियों को ये जोंक उनके पैरों में जहाँ भी तकलीफ होती है वहाँ इसको चिपका दिया जाता है। वैसे भी जोंक लग जाती है तो पता ही नहीं लगता, इतने सलीके से, इतने होशियारी से यह हमारा खून पीती है। तो जो एक तरह से खराब खून है उसको पिलाने के लिए आयुर्वेद में बहुत प्राचीन व्यवस्था है। और इनसे किसी तरह की कोई हानि ना हो तो इसके लिए जोंक को भी कोई शोधन करते हैं। क्या करते हैं, जब वो पानी पी लेती है वो, उसका इसका बमन कराने का मेथड लिखा हुआ है कि उल्टे हाथ से उसका पूंछ पकड़नी है और हल्के हाथ से उसे आगे की तरफ, तो जो भी वो ब्लड पिए होती है वो सब निकाल लेते हैं। डिस्टलाइज करते हैं इसको। इसकी एक खासियत और है स्वामी जी कि ये सिर्फ जितना इम्प्योर ब्लड होगा बस वही चूसेगी, जहाँ शुद्ध आएगा अपने आप छूट जाएगी। तो ये दूषित रक्त का ही पान करती है और शुद्ध रक्त आने पर उसको पीना बंद कर देती है। और फिर रक्त पीने के बाद इसका भी शोधन किया जाता है, उसकी भी प्रक्रिया है। तो अलग अलग प्रकार से ये पंचकर्म की पूरी व्यवस्था पतंजलि योगपीठ में और योगग्राम में की गई है रोगियों के लिए। रोगियों को जब चिकित्सा परामर्श दे दिया जाता है उसके बाद से यहाँ से औषधियाँ प्राप्त करते हैं। यहाँ हर प्रकार की आयुर्वेद की जो औषधि है, वटी हैं, भस्म हैं, चूर्ण हैं, अवलेय हैं, पाक हैं, उन सारी औषधियों को यहाँ से रोगियों को आरोग्य के लिए दिया जाता है। नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के अलावा जिंदगी की ज़रूरत का हर सामान पतंजलि की ओर से आपको दिया जाता है। माने आटा, नूडल्स से लेकर के जो बच्चे हैं वो लेना चाह रहे हैं, क्या ले आओगे आप? नटखट बिस्किट लेंगे। नटखट बिस्किट ले हो, नटखट खाते हो आप? नटखट तो खाना, लेकिन नटखट मत बनना है। तो यहाँ सब बिस्किट से लेकर के और जो भी अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने के, और माने मैं 3 शब्दों में बोलूं, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड एंड नेचुरल कॉस्मेटिक, सब कुछ यहाँ पर है। आप दाहिनी तरफ ये सारे फूड के प्रोडक्ट्स देख रहे हो, माने मुरब्बा से लेकर के, म्यूसली से लेकर के, और सब मसालों से लेकर के, घी से लेकर के, सब चीजें, जूस, एप्पल का जूस और बाकी सभी तरह के जूस, पांचा नमकीन कई प्रकार के हैं जो हेल्दी नमकीन है, जैसे बिनोला के तेल में मूंग की दाल बनाई है, अलग अलग प्रकार की दालें हैं, आयोडीन युक्त नमक है। अब बाजार में 18 से 20 रुपए का नमक मिलता है, लेकिन ये पतंजलि का नमक, पतंजलि आयोडीन नमक, ये आपको 12 रुपए का मिलता है। ऐसे नमकीन के तौर पर ये मूंग दाल है। अब ये इतनी अच्छी नमकीन है और इसको बिनोला कपासिया के तेल में, कॉटन सीड का जो ऑयल होता है उसमें इसको पकाया गया है। और ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के कैंडीज हैं, आंवले का अचार है, हरड़ का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, सेब की चटनी, और ये सब प्रकार के पाचक, आम की कैंडी, बेल की कैंडी, सब प्रकार के, फिर एप्पल जैम है, गोवा जैम है, फ्रूट जैम है, अलग अलग प्रकार के।
ये फिर साबुन है, मुल्तानी मिट्टी से लेकर के और अलग अलग प्रकार के सब शैम्पू हैं। जो भी आपकी ज़िंदगी में सुबह से शाम तक जिन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, वॉशिंग पाउडर से लेकर के, डिश वॉश से लेकर के और फेस वॉश से लेकर के, बालों के तेल से लेकर के, हर चीज़ यहाँ पर है। सब प्रकार के शैम्पू हैं। तो हमारा एक ही संकल्प है कि देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में लगे, और जितना हो सके आप कोशिश कीजिए आप नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें। लोग पता नहीं कैसे कैसी कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करते हैं। हमने एलोवेरा जेल से लेकर के, मॉइस्चराइजर क्रीम से लेकर के, और जो आप ब्यूटी के लिए अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, उसमें एंटी रिंकल, ब्यूटी क्रीम, डेंटल क्रीम, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ। यहाँ पतंजलि की अन्नपूर्णा की सेवा है। हर रोज करीब 5 से 10 हज़ार लोग यहाँ पर आते हैं और प्रसाद पाते हैं। जो समर्थ लोग हैं उनके लिए यहाँ पर एक सहयोग राशि तय की गई है, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए वाल्मीकि आश्रम में यहाँ करीब 5 से 10 हज़ार लोगों के लिए फ्री फूड की व्यवस्था है, फ्री एकोमोडेशन की व्यवस्था है। हमारा एक ही मकसद है, जो समर्थ हैं वो सेवा करें और जो असमर्थ हैं उनको हम सेवा दे सकें। तो यहाँ पर यद्यपि जो रोगी हैं उनके लिए तो खिचड़ी से लेकर के जैसे जैसे उनको शाक सब्जियां फूड बताया जाता है उस तरह की व्यवस्था है, लेकिन रोगियों के जो साथ आते हैं वो लोग भी जो है यहाँ पर स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं। यहाँ लाइन लगी हुई है जलेबी खाने वालों की। बच्चे हैं और तुम बीमार तो नहीं हो ना? तो ये बीमार नहीं है, क्योंकि बीमारों के लिए जलेबी की व्यवस्था नहीं है और ये बाकी के लिए जलेबी की व्यवस्था है। तो ये गाय के घी की बनी हुई जलेबी है। जो इधर पतंजलि योग पीठ आते हैं जलेबी खा के भी जाते हैं और जलेबी लेके भी जाते हैं। पतंजलि योग पीठ के प्रथम चरण के बाद आपको पतंजलि योग पीठ के द्वितीय चरण में आपको ले चलते हैं। पतंजलि योग पीठ के द्वितीय चरण में लाखों लोगों का प्रशिक्षण हुआ है। यहाँ 5 से 10 हज़ार लोगों के लिए आवास, भोजन और सबसे बड़ी बात उनके योग प्रशिक्षण की व्यवस्था है। एक तरफ श्रद्धालय में है जो एयर कंडीशनड वातानुकूलित पूरा हॉल है, एक तरफ योग भवन है जहाँ पर लगभग 50 हज़ार लोगों के सत्संग की, उनके ध्यान की व्यवस्था, और योग भी कम से कम उसमें 10 हज़ार लोग सीख सकते हैं। और ये एक एक चरण सेवा का हम चढ़ते गए और आज ये सेवा का एक विश्व कीर्तिमान योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के द्वारा, और अब योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की क्रांति के बाद शिक्षा क्रांति का और स्वास्थ्य की एक समग्र क्रांति, जैसे जेपी जी ने एक बार समग्र क्रांति का एक नारा राजनीतिक तौर पर दिया था, तो अब हम आपसे ये कह सकते हैं कि अब एक और बड़े परिवर्तन के मुहाने पर दुनिया खड़ी है, जहां एक तरफ ड्रग माफिया है, एक तरफ बीमारियां और बीमारियों की कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स, और इन सब के बीच में पिसते हुए लोग, मरते हुए लोग, सिसकती हुई जिंदगियां, और उन सबको जीवन दान देने का काम, माने चिकित्सा का पूर्ण, स्वस्थ, वैज्ञानिक, सात्विक विकल्प देने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य का निष्पादन पतंजलि योग पीठ की ओर से हो रहा है। और उस कार्य के निष्पादन में पतंजलि योग पीठ का यह इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बड़ी बात एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं बार बार कहा करता हूं कि बात मात्र दर्शन से नहीं बन जाती, बात कर्म से बनती है। इसलिए वेद में विकासेन क्रतुना संवदेत, हम अपने कर्म से बोलें, कर्म बोलना चाहिए। पूज्य आचार्य भाषण जी महाराज जी भी कहते हैं, कर्म की ध्वनि हजारों शब्दों से ज़्यादा
शक्तिशाली भारी होती है। तो जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, वैदिक हमारी कल्चर है, सिविलाइजेशन है, वैदिक जो हमारी फिलॉसफी है, प्रिंसिपल्स हैं, वो ठीक हैं, महान हैं, दिव्य हैं, लेकिन हम उनके अनुरूप जीते कितने हैं, वो हमारे आचरण से प्रतिबिंबित होता है। तो पतंजलि योग पीठ ने जो किया है, लाखों कार्यकर्ता तैयार किए, लाखों योग शिक्षक भाई बहन तैयार किए, और उनका प्रशिक्षण यहाँ पतंजलि योग पीठ के द्वितीय चरण में हुआ। और इस समय देश के जो प्रधानमंत्री हैं, सब संत महापुरुषों की पावन उपस्थिति में वो देश के भावी प्रधानमंत्री हों, एक एज ए प्राइम मिनिस्ट्रल कैंडिडेट उनका अनाउंसमेंट जिस पतंजलि योगपीठ के द्वितीय चरण से हुआ, आइए आपको उसका दर्शन कराते हैं और आप भी आनंद लेंगे और अपने आने वाली बच्चों को, पीढ़ियों को भी बताएंगे कि किस प्रकार से सेवा साधना और संघर्ष के, किस प्रकार से योग और कर्मयोग के, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के ये सोपान चढ़ते हुए पतंजलि योगपीठ का इतना बड़ा यह एक यशस्वी कार्य संपादित हुआ है। तो आपके बच्चों को भी सीख मिले कि आप भी पतंजलि की तरह पुरुषार्थ कीजिए और अपने कुलवंश से लेकर के भारत माता का गौरव वर्धन करने के लिए अपने जीवन में ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि आप मात्र इतिहास पढ़ने वाले ना बने, इतिहास घड़ने वाले बने। अभी हम खड़े हैं पतंजलि के स्वामी शंकरदेव वानप्रस्थ आश्रम में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं नर्सरी की बहुत ही दिव्य और भव्य बिल्डिंग, वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे। और उसके साथ ही है ये राजीव दीक्षित भवन, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, किसान पंचायत, पांचों संगठनों का ये केंद्रीय मुख्यालय है। और यहाँ से हमारे सेवाव्रती भाई और संगठन के पूर्णकालिक कार्यकर्ता, जिन्होंने अपना एक एक क्षण पूरा जीवन देश धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया, वो सब भाई बहन इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर ये वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ की हमारी जो पूरी कल्पना है वो इस संकल्प के साथ है कि यहाँ पर ऐसे भाई बहन रहें जो रिटायर्ड तो हो गए हैं लेकिन अभी टायर्ड नहीं है। पहले हमारे यहाँ वानप्रस्थ की जो संकल्पना थी वो इस बात को लेकर के थी कि हम 25 साल तक ब्रह्मचर्य का जीवन जिए, 25 से 50 साल तक पुरुषार्थ करते हुए गृहस्थ आश्रम में हम समृद्धि और विवेकपूर्ण सुख का उपभोग करते हुए, वेदानुकूल आचरण करते हुए और 50-60 साल के बाद हम वानप्रस्थ का जीवन जिए, अर्थात फिर हम समाज को लौटाए। पहले शक्तियों का अर्जन किया, फिर समृद्धि, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का उपभोग किया। पुनः जीवन में तप करने के लिए और सेवा करने के लिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम हुआ करते थे। ऐसे भाई बहन जिनमें विशेष क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो आकर के शिक्षा को लेकर के, स्वदेशी को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, योग, आयुर्वेद और वैदिक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को लेकर के जो ये सेवा का काम चल रहा है, इसमें अपना योगदान दें। ऐसे भाई बहन यहाँ पर रह रहे हैं और भी भाई बहनों को हम आमंत्रित करते हैं कि
आपने अपने लिए तो बहुत कुछ किया, देश धर्म और संस्कृति के लिए, मानवता के लिए, समष्टि के लिए, भगवान के लिए, अपने जीवन में पुण्य कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए आप वानप्रस्थ में आइए। हमारे हर एक परिसर में यज्ञशाला अवश्य होती है, क्योंकि योग के साथ कर्मकांड के रूप में हम यज्ञ को ही सर्वोपरि मानते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार, परंपराएं, चाहे पंच महायज्ञ हैं, चाहे चतुर्वर्णाश्रम धर्म है या 16 संस्कार हैं, सब यज्ञ और योग पर ही टिके हुए हैं। यह पतंजलि योगपीठ का महर्षि वाल्मीकि आश्रम। हम सब महापुरुषों को समान रूप से गौरव देते हैं, इसलिए महर्षि पतंजलि के साथ साथ हमने महर्षि वाल्मीकि जी को भी गौरव दिया। हमारा सैद्धांतिक रूप से यह मानना है कि कोई भी महापुरुष किसी जाति मजहब का नहीं होता, महापुरुष इस समष्टि के कल्याण के लिए होते हैं। और हम तो गाते भी हैं, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, जाति पंथ के बंधन तोड़ो, राष्ट्रवाद स्वीकार करो। माने जो एक चारों तरफ देश में जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर जो दीवारें खड़ी हो गई, उनको हम तोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर करीब 350 कमरे हैं, और 350 कमरों के साथ साथ यहाँ 25 बड़ी डॉर्मेटरीज हैं और 2 बड़े हॉल हैं। करीब कुल मिलाकर के 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ प्रतिदिन आवास और उनके भोजन की व्यवस्था है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, इसमें 4 मंजिला ये भवन है और इसमें करीब मैंने कहा 1000 लोग आराम से ठहर सकते हैं। बहुत विशाल काय है चारों ओर से। ये सामने है संत रविदास लंगर। माने कुछ लोगों ने कहा कि ये तो दलितों के संत हैं, किसी ने कहा ये वाल्मीकियों के संत हैं। महर्षि वाल्मीकि सबके हैं, संत रविदास सबके हैं। और यहाँ पर 2 बार भोजन होता है। करीब 5 से 10,000 श्रद्धालु यहाँ पर प्रतिदिन भोजन प्रसाद लेते हैं और बहुत उत्तम क्वालिटी का भोजन होता है। जैसा हमारे घरों में हम भोजन बनाते हैं, वैसा ही हम यहाँ जो भी श्रद्धालु, रोगी हरिद्वार के इस पुण्य भूमि पर इस तीर्थ में स्नान करने के लिए आते हैं, उनको पतंजलि की ओर से हम ये सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। यह है पतंजलि का सेवा सदन। सेवा करने वाले भाई बहन यहाँ उनके आवास की व्यवस्था की गई है और हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। माने हमारा एक ही सिद्धांत है, हम सेवा करने वालों को कर्मचारी नहीं मानते, उनको कर्मयोगी मानते हैं, उनको परिवार का एक सदस्य मानते हैं। और चाहे सेवा कोई छोटी कर रहा है, बड़ी कर रहा है, टाइप ऑफ वर्क एंड साइज ऑफ वर्क, टाइप ऑफ नॉलेज एंड साइज ऑफ नॉलेज, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम दिव्यता के साथ करें और उसको भगवान की सेवा मान करके करें, तो वो हमारा कर्म भगवान की पूजा हो जाता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। हमारा कर्म ही हमारा धर्म है, हमारी कर्म ही हमारी पूजा है। चाहे हम कृषि कार्य कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं, व्यापार कार्य कर रहे हैं, हम जो भी सेवा कार्य कर रहे हैं, सब कर्म हम भगवान को अर्पित करके करें। यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्। भद्रम इच्छन्त ऋषः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस् जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। हमारी वैदिक ऋषि संस्कृति है, हमारी वेदांत की ऋषियों की पावनी परंपरा है। वैयक्तिक जीवन में तप एवं सार्वजनिक जीवन में समृद्धि, यह है हमारी ऋषियों की
पावनी परंपरा। वेद का उद्घोष है, भद्रम इच्छन्त ऋषः सर्वविदा तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। अर्थात हमारे पूर्वज ऋषियों ने जीवन में तप किया और पुरुषार्थ करके ज्ञान विज्ञान का आश्रय लेकर के भौतिक विद्या और अध्यात्म विद्या का साथ साथ अभ्यास करके एक तरफ भौतिक जीवन में समृद्धि का शिखर उन्होंने छुआ तो दूसरी तरफ अपने आंतरिक जीवन में समाधि को उन्होंने पाया। यह तो अभ्युदय निश्रेय स सिद्धि स धर्म अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ झूठे वेदांतियों ने, माने उनको वेदांत नहीं आता लेकिन अपने आप को उन्होंने वेदांती के रूप में, वेदों के निष्कर्ष के जानने वालों के रूप में प्रोपेगेट किया और वेदांत के नाम पर अकर्मण्यता और दरिद्रता को प्रचारित करने वालों ने इस देश को गुलामी और गरीबी में धकेल दिया। वेदांत हमें गरीबी नहीं सिखाता है, वेदांत हमें तप सिखाता है, अनासक्त जीवन जीना सिखाता है। वेदांत हमें सिखाता है कि अपने भीतर और बाहर पूर्णता का अनुभव करो और इस पिंड और ब्रह्मांड के मूल में ब्रह्म को अनुभव करते हुए कि सब ज्ञान का, सब शक्तियों का, सब ऐश्वर्य का, सब सुख शांति का आधार भगवान है, ऐसा मान करके अकर्ता होकर के कर्म करना और अपने प्रत्येक कर्म को भगवान के अर्पित करते जाना, यह है सच्चा वेदांत। वेदांत हमें पलायन नहीं सिखाता, वेदांत हमें कर्तव्य बोध सिखाता है। एक सन्यासी का, एक योगी का कर्तव्य क्या है? आत्म कल्याण करते हुए विश्व कल्याण करना, निस्वार्थ होकर के, असंग होकर के, अनासक्त होकर के। लेकिन आजकल अधकचरे लोगों ने वेदांत की झूठी व्याख्याएं करनी शुरू कर दी। मैंने स्वयं व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद उपनिषदों का सांगोपांग अध्ययन किया है और मैंने सच्चे वेदांत को समझा है। मैं मात्र आसन, प्राणायाम और कुछ ध्यान की क्रियाएं नहीं कराता। जो हमारे ऋषियों ने जीवन का अंतिम लक्ष्य कहा है, अकाम हो जाना, अचाह हो जाना, निष्काम, आत्मकाम, ब्रह्म काम हो जाना, उसको जाना भी है और जिया भी है। एक साधु, एक सन्यासी योगी का जीवन कैसा होना चाहिए? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। योगी कौन है? सन्यासी कौन है? जो अनाश्रित होकर के, माने स्वार्थ रहित होकर के, विकल्प रहित होकर के प्रचंड अखंड पुरुषार्थ करता है समष्टि के कल्याण के लिए। वो सन्यासी है, वो योगी है। जो कर्म नहीं करता, जो अग्नि का स्पर्श नहीं करता, वो योगी नहीं है। अर्थात ये मैंने बात इसलिए कही कि आज हम संत कुटीर में खड़े हैं और संत कुटीर में मैं स्वयं रहता हूं, हमारे पूज्य गुरुदेव रहते हैं, ये संतों के लिए ही है। हमने यहाँ पर पतंजलि योगपीठ में करीब 10,000 लोगों के लिए बहुत बड़ा एकोमोडेशन बनाया है और बड़े बड़े हॉल हैं, 10-10 हज़ार लोग एक साथ योगाभ्यास कर सकते हैं, 50-50 हज़ार लोग एक साथ सत्संग कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने लिए रखी हैं झोपड़ियां, लोगों के लिए महल, अपने लिए झोपड़ी। यही तो है हमारी वैदिक संस्कृति। और आचार्य चाणक्य कहते हैं, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है, अध्यात्म है, वेदांत है। धर्म से मूलम अर्थ है, धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ से मूलम इंद्रिय है, अर्थ उसी के जीवन में आएगा जो जितेंद्रिय है, और जितेंद्रियता का मूल है विनय, विनय का मूल है वृद्धोपशय। सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ से मूलम इंद्रिय, इंद्रिय से मूलम विनय, विनय से मूलम वृद्धोपसेवा। एक बात और, आचार्य चाणक्य कहते हैं
जिस देश का वजीर और फकीर झोपड़ियों में रहता है, उस देश की प्रजा महलों में वैभव के साथ जीती है, और देश का फकीर और वजीर महलों में रहना शुरू कर देता है, उस देश की प्रजा झोपड़ियों में दरिद्रता की जिंदगी जीने के लिए बेबस हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी के पास बड़ा वैभव है। हां, इस देश के करोड़ों लोगों ने मुझे शक्ति दी, समर्थन दिया, सामर्थ्य दिया, वैभव दिया। मैंने उसका सेवा में उपयोग किया। अपने लिए आज भी झोपड़ी ही है और झोपड़ी ही रहेगी। और यही हमारी संस्कृति है कि जो कुछ सन्यासी को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी बल मिले, जो भी सामर्थ्य मिले, वो सामर्थ्य सेवा के लिए होता है। वह सामर्थ्य अपने वैयक्तिक सुख के लिए, अपनी वैयक्तिक समृद्धि के लिए, भोग विलासिता के लिए नहीं होता है। इसलिए पूज्य आचार्य बागचंद जी महाराज जी ने बहुत सुंदर डिजाइन किया इसको। यद्यपि ये महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम के वास्तु के अनुसार बना हुआ है, लेकिन एकदम सिंपल सहज जैसे अपने प्राचीन काल में हुआ करता था। आपको मैं जहां रहता हूं वहां ले चलता हूं। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि मुझे को ये प्रमाणित करना है कि मैं सादगी से रहता हूं, लेकिन इसलिए कि लोगों को बड़ी एक क्यूरियोसिटी रहती है, एक उत्सुकता रहती है कि आखिर जिस स्वामी रामदेव को करोड़ों लोग प्रेम करते हैं उसका वैयक्तिक जीवन कैसा है। मैंने अपना शयन कक्ष इसलिए नहीं दिखाया कि मैं अपने आप को तपस्वी बताना चाहता हूं, अपनी आत्मश्लाघा प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि ये एक मेरे जीवन का यथार्थ है। हमेशा दरी बिछा करके जमीन पर सोता हूं। ये हमारे पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता एक दरी बना करके लाए थे, और जो है जमीन पर ही, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, जमीन पर सोता हूं और जो अपना काम करना होता है अपना काम करता हूं, जो पुस्तकें पढ़नी होती हैं पुस्तकें पढ़ता हूं। और एक ही बात कहता हूं, वैयक्तिक जीवन में तप जब घटित होता है तभी सार्वजनिक जीवन में समृद्धि आती है। सन्यासी का काम है स्वयं तप करना और सबके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए, इसके लिए पुरुषार्थ करना। श्रद्धाचार्य बागचंद जी ने जिस सहदलीपुर गांव की भूमि पर इस शरीर का जन्म हुआ, उसी के वास्तु के अनुरूप यह घर बनाया हुआ है। यहाँ मेरे श्रद्धेय गुरुदेव रहते हैं, संत कुटीर का ये एक हिस्सा है। इसमें मेरे सामने दाएं बाएं और सब तरफ पुस्तकें भरी हुई हैं, क्योंकि हमने स्वयं व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, वेद, वेदांत का अभ्यास किया और करीब लगभग 20,000 सूत्र और मंत्र हमने याद किए। ये सारा साहित्य वेद और वैदिक परंपराओं का ही है। व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद, उपनिषद, वेदांग, इन सब की पुस्तकें हैं। ये जो है एक खास जगह है। माने एक ऐसी ही जगह घर में थी, ऐसे ही कमरा था जहां इस शरीर का जन्म हुआ। तो वहां पर इस तरह की, इसको जीने के नीचे एक स्थान होता है, इसको बुखारी बोलते हैं गांव में। और इसी में जब इस शरीर का जन्म हुआ तो माताजी रहती थी। ये अपने बड़ों ने मुझे बताया। तो ये जो है उसी का, इसमें तो अब गुरुजी ने पुस्तकें रखी हुई है। और यहाँ पर जैसे हम जमीन पर सोते हैं, ऐसे हमारे श्रद्धेय गुरुदेव भी दरी बिछाकर जमीन पर ही सोते हैं। ये मैंने कहा ना कि करीब 1 लाख पुस्तकें हैं। एक बड़ा पुस्तकालय पतंजलि पीठ में है, फिर आयुर्वेद का पुस्तकालय अलग है, विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अलग है, आचार्य कुलम का पुस्तकालय अलग है। ये श्रद्धेय गुरुदेव का पुस्तकालय है, जहां पर श्रद्धेय गुरुदेव अपने विद्यार्थियों को सब प्रकार की शिक्षा दीक्षा देते हैं। अलग अलग प्रकार के सारे शास्त्र यहाँ पर हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे एक और भी बड़ा, काफी बड़ा शास्त्र है ये। इसमें शब्द वेद, माने इसमें सब प्रकार के वेद और वेदांत की सारी बहुत बड़ी पावनी परंपरा है। एक कितना एक करीब 15 किलो वजन होगा इस पुस्तक का, अकेले का ही। इस तरह से ये जो है, ये तो एक मैंने आपको पुस्तक दिखाई। इस तरह से पूरा ज्ञान का भंडार श्रद्धेय गुरुदेव के पास में है। ये
दो आपको कक्ष दिखाए जो पुस्तकों से भरे हुए हैं। माने ये आवास कम लाइब्रेरी ज्यादा है, और क्योंकि करीब 500 विद्यार्थी इस समय यहाँ शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। मेरे सामने आप देख रहे हैं पुस्तकें भरी हुई हैं, बाईं तरफ गुरुदेव रहते हैं, वहां पर भी पुस्तकें भरी हुई हैं। दाईं तरफ यहाँ गुरुदेव जो है रात्रि को विश्राम करते हैं, और इसमें हमारे दादा गुरु का भी चित्र है, पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज। और जो है ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा यहाँ पर भी पुस्तकें भरी हुई हैं, और यहाँ गुरुदेव विश्राम भी करते हैं तो यहाँ अध्ययन भी करते हैं। ये बाईं तरफ हमारे दादा गुरु हैं, मीन्स जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, जो इस युग के ऋषि थे, और योगी श्री अरविंद, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं अध्यात्म के जीवन में। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा दर्शन करवाया श्रद्धेय गुरुदेव के आवास का।